अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में अच्छी खबरें लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखो। आंध्रा कांग्रेस कमेटी वाले अपने एजेंडे में माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन देते और उर्दू जबान को सेकेंड लैंग्वेज बनाते बोले। इलेक्शन से पहले पुलिस वाले फुर्ती से झड़तियां ले रही, जिससे अभी तक करोड़ों रुपए पकड़े गए। आंध्रा कांग्रेस के लीडर रघुवीरा रेड्डी बोले, कांग्रेस की हुकूमत बनी तो छोटे बच्चों को 100 गज जमीन गिफ्ट में देते कहते। जिला रंगारेड्डी के आउटर रिंग रोड पे भयानक रोड एक्सीडेंट में 2 लोग मर गए और 4 जने खूनम खान हो गए। और टीआरएस के बड़े लीडर चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर की हैदराबाद में 18 अप्रैल को सर्जरी हुई। अब खबरें तफसील से। आंध्रा कांग्रेस कमेटी इलेक्शन एजेंडा जारी करते हुए माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन, उर्दू जुबान को सेकेंड लैंग्वेज, मुस्लिम पर्सनल लॉ की सिक्योरिटी, पूरे औरतों को कलर टीवी, स्टूडेंटों को लैपटॉप, एम्प्लॉयज़ के पेंशन की उम्र 60 साल करते बोल के लोगों से वादा करे। चेयरमैन मैनिफेस्टो कमेटी आनम राम नारायण रेड्डी, आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी, सेंटर के लीडर जयराम रमेश और कित्ते की लीडर मिल के इंदिरा भवन में पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ करने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी के लोग जो वादा करें उसको पूरा करते कहते, दूसरे पार्टी के लोगों के जैसा नहीं करते कहते। इन्होंने बोले 10 लाख मिलियन नौजवानों को नौकरियां देते और पॉलिटेक्निक हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में लड़कियों को फुकट में पढ़ाने का मौका राजीव आरोग्य श्री स्कीम और दीपम गैस कनेक्शन के ज़रिए से देते कहते। शराब की दुकानों को भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हेल्थ कार्ड, घर और दूसरे सहूलतें भी देते कहते। सेंटर के वजीर चिरंजीवी बोले, आंध्र प्रदेश कांग्रेस लीडर लोगों के फायदों के वास्ते पार्टी का एजेंडा अच्छा तैयार करे कहते। सेंटर के मिनिस्टर चिरंजीवी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आंध्रा स्टेट में जगन बाबू की लहर चल रही बोल के मीडिया वाले झूठे बातें कर रहे कहते। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी गए 110 सालों में लोगों के फायदों के वास्ते कितने की कामा करी कहते। माजी एमएलसी సోదరిమణి అలాగే ఇతర ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ఈ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడాను గతంలో ఉన్నవి కాకుండా ప్రత్యేకించి ఈనాడు ప్రజల యొక్క అభిష్టాలు, వాళ్ళ మనోభావాలు। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सिकंदराबाद पार्लियामेंट हलके के उम्मीदवार सैयद साजिद अली रॉयल कोर्ट लकड़ी का पुल के पास पार्टी का ऑफिस खोले। सेंटर के लीडर जयराम रमेश इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इंडिया में पहली मर्तबा नए स्टेट बनाए सो कमेटी एक्ट 2014 के तहत आंध्र प्रदेश स्टेट को स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी और कित्ते की एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलो बोल के पार्लियामेंट में बिल भी पास हो गया करते। इन्होंने बोले, आंध्रा का मैनिफेस्टो आंध्रा कांग्रेस लीडर बहुत ही अच्छा तैयार करे जिसमें हर आदमी का ख्याल रखे कहते। इन्होंने बोले, टीआरएस के लीडर ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही। A new future for the youth. He has explained in length the features of the manifesto. I want to make some broad political points. Number one, for the continued growth of Hyderabad, which is today a national treasure and which is an international city, for the continued growth of Hyderabad and for the progress and prosperity of the new state of Andhra Pradesh.
हल्का असम्बली महेश्वरम कांग्रेस के उम्मीदवार मल्लारेड्डी एर्राकुंटे से शाहीन नगर तक मोटरसाइकिल रैली निकाले। इसमें कितने के लोग शरीक हुए। मल्लारेड्डी रंगारेड्डी बोले, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है और मेरे सामने वाला उम्मीदवार तेलुगुदेशम बीजेपी इत्तेहाद का है। वोटरों को देख के फैसला करना है। इनके साथ कांग्रेस लीडर अब्दुल्ला बिन अवध, कृष्णा रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, अहमद सादी और दूसरे लोग भी थे। कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी के लीडर उमा भारती का 3 साल पहले का वीडियो जारी करे। उसमें उमा भारती नरेंद्र मोदी को मोदी विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष है बोले। ये वीडियो जारी होते बीजेपी वाले बहरान हैं। इसमें उमा भारती नरेंद्र मोदी को तबाही का एजेंट है बोले और इनके दावों को झूठ है बोल के बोले। ये वीडियो उस वक्त का है जब उमा भारती बीजेपी पार्टी में नहीं थे। उमा भारती ये वीडियो में बोले, नरेंद्र मोदी को मैं 1973 से पहचानती हूँ। नरेंद्र मोदी विकास पुरुष नहीं है बल्कि विनाश पुरुष है। उमा भारती ये वीडियो में बात बोले, गुजरात बहुत बड़ी मकरूज रियासत है। गुजरात के पास ना राम है और ना रोटी है। इसे विनाश से छुटकारा दिलाना जरूरी है। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और बीपीएल की जगह एपीएल लोग हो गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्जदार हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ओवरड्राफ्टिंग था वो ठीक दुगना हो गया है। तो विकास कहां हुआ? विनाश हुआ। स्त्री भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत रहे। तो लॉ एंड ऑर्डर कहां हुआ? इसलिए ना हिंदुत्व, ना रोटी, ना राम, ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिले। तो विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए। भाजपा की थी 89 तक कि लोग हमको चिमटे से भी छूना नहीं चाहते थे। चिंतित है। साधु को डरा नहीं सकते आप, लेकिन साधु भी समाज के लिए अपना कंसर्न तो रखता है। दे आर वरीड। और मैं आपको बताऊंगा, ऐसा शोक और ऐसा भय, मतलब ग्रीफ और फियर, मैंने खुद गुजरात में नहीं देखा कभी। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। इसलिए मैंने उनका नाम विकास पुरुष की जगह विनाश पुरुष इसलिए तो रखा। इलेक्शन से पहले पुलिस वाले फुर्ती से झड़तियां ले रहे हैं, जिससे अभी तक करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। जुमे के दिन वनस्थलीपुरम पुलिस वाले तलाशियां लेते वक्त पहले के वजीर की बीवी के पास से करीब 45 लाख रुपए निकाले। पहले के वजीर की बीवी कमला हैदराबाद से गुंटूर को जा रहे थे। ज़रूरी कागज़ों के बगैर इन्हों ये रुपये लैपटॉप के बैग में रखे ले जा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस वाले विजयवाड़ा में गाड़ियां चेक करते वक्त एक मोटर से 10 लाख रुपए निकाले और रुपये ले जाने वालों को गिरफ्तार कर लिए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, जो उम्मीदवार रुपये देंगे या जो लोग पैसे लेके वोटा डालेंगे उन सबके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होंगी कहते। ఆమె దగ్గర ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అయితే లేవు. అయితే వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం మాజీ మంత్రి పార్థసారథి కి భార్య ప్లాట్ నెంబర్ 13 శ్రీనగర్ కాలనీ హైదరాబాద్లో వీరి నివాసాన్ని పేర్కొనడం జరిగింది. నితిన్ సాయి కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఎండీగా పనిచేస్తున్నారు. हल्के खुतबुल्लापुर के एमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद गौस एरिया के अलग अलग महलों का दौरा करे। लोग इनको फूला पिनाए और शाला उड़ाए। एमआईएम की तरफ से अलग अलग जगहों पे पार्टी के ऑफिसों का इफ्तिताह भी हुआ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सिकंदराबाद पार्लियामेंट हलके के उम्मीदवार सैयद साजिद अली रॉयल कोर्ट लकड़ी कपूल के पास पार्टी का ऑफिस खोले। उनके साथ हल्का असम्बली नामपल्ली के उम्मीदवार शाहरोज अली सिद्दीकी, अंबरपेट उम्मीदवार मोहम्मद अली, के विनय रेड्डी, जुबली हिल्स उम्मीदवार, खैरताबाद उम्मीदवार विजया रेड्डी, सिकंदराबाद उम्मीदवार वी राम मोहन और दूसरे थे। सैयद साजिद अली बोले, वाईएस राजशेखर रेड्डी और वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुसलमानों के दोस्त है और मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन भी राजशेखर रेड्डी के दौर में चाहे गए थे।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जनाब शिव कुमार साहब ने किया। अभी एक 15 मिनट पहले इसका इब्तिदा हुआ है। यहाँ पर 7 असेंबली हलकों की वाईएसआर कांग्रेस की सदर कमेटी, डिवीज़न प्रेसिडेंट, स्टीयरिंग कमेटी मेंबर तमाम जमा हुए हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए जगन मोहन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज जगन मोहन रेड्डी साहब ने सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के से एक माइनॉरिटी मुस्लिम को यहाँ से कंटेस्ट करने का मौका दिया। अब माइनॉरिटी मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने हल्के में, चाहे वो जुबली हुल हो या खैरताबाद हो या नामपल्ली हो, अंबरपेट हो या मशीराबाद या सनत नगर या सिकंदराबाद हो, जहाँ जहाँ माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटियों से एक अपील की जाती है कि आप अपना बहुमूल्य वोट, कीमती वोट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का हक में देकर, जिसका निशान सीलिंग फैन है, वहाँ पर हमारे एमएलए सिकंदराबाद से आदम विजय कुमार साहब है, खैरताबाद से विजया रेड्डी मैडम है, नामपल्ली से शहदुर सिद्दीकी साहब है, अंबरपेट से मोहम्मद भाई है, सनत नगर से राम मोहन साहब है, और तमाम हमारे जो लीडर यहाँ पर है उनको भारी से भारी अक्सरियत से जिता करके वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हाथ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खंडवा भुसावल रेलवे डिवीजन में चलती सो ट्रेन से एक औरत और एक आदमी गिर के मर गए। औरत का नाम मालूम तो नहीं हुआ, मगर आदमी का नाम कार्तिक राम है। इन्हें झारखंड के हजारीबाग का ताकत है। एमआईएम के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी हल्के असम्बली याकूतपुरे के इलाके भवानी नगर में इलेक्शन के जलसे में तकरीर करते हुए बोले, नरेंद्र मोदी को पीएम के उम्मीदवार की हैसियत से पेश करना बदबख्ती है। अकबरुद्दीन अवैसी हल्के असम्बली याकूतपुरे के इलाके सालम चौक भवानी नगर में मजलिस के उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान की तायद में हुए सो जलसे में तकरीर करे। इस जलसे में बहुत लोग आए थे। सालम चौक से वाल्टा होटल तक जश्न के जैसा दिख रहा था। मजलिस के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर सुनने के वास्ते नौजवाना, बच्चे, बुढ़े भी आए थे। अकबर अवैसी अपनी 1 घंटे की तकरीर में संघ परिवार और बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पे तनकीदा करें। की नाक है, इस नाक को झुकने न दो। मेरी खवातीन, बुजुर्ग, नौजवानों से मेरी इल्तिजा है कि शख्सियत को न देखो। पहले भी आपका एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी, नफरत, सटोरियों की, जालिमों की, शराबों की टोली को लेकर समझ रहे हैं कि शरीफों को शिकस्त दे देंगे। नहीं, शरीफों का, दियानतदारों का, ईमानदारों का, मुखलिसीन का कारवां कामयाब होगा और ये लुटेरों का मुंह काला होगा। अरे आज 22 बरस में बीजेपी वालों को हिंदुस्तान की पुलिस पकड़ नहीं सकी, तो बीजेपी की औलाद जो यहां पे है 22 बरस में बाबरी मस्जिद के सौदेबाजी का सबूत नहीं दे सकी। नया पुल के एक फुटवेयर के शोरूम श्री साई महावीर इंटरप्राइजेस में भयानक आग लग गई। आग थोड़ी देर में पूरे शोरूम को पकड़ ली। मोगलपुरा, गोलीगौड़ा, चंदूलाल, बारादरी, सिकंदराबाद और मुशीराबाद से फायर इंजना आग बुझाने के वास्ते आ गए। आग इतनी भयानक लगी, आजू बाजू के शोरूमों को भी लपेट में ले ली, मगर फायर इंजना वाले ये शोरूमों को आग लगने से बचा लिए गए थे। महावीर फुटवेयर का शोरूम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ करते, मगर जानी नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाले मीरचौक के एक मुकदमा दर्ज करके छानबीन करने गए थे। बिहार जिला बाड़ा में सब डिवीजन के पंडारक थाने में ढेबर घाट गंगा नदी में जुम्मे के दिन 4 बच्चे डूब के मर गए। पुलिस वाले बोले, दरियापुर गांव के 5 बच्चे ढेबर घाट पे गंगा नदी में नहा रहे थे। उतने में एक बच्चा डूबने लगा। उसको बचाने के वास्ते 4 बच्चे पानी में कूद गए। 4 बच्चे डूब गए और एक बच्चा तीर के बाहर आ गया। टीआरएस के बड़े केसीआर करीमनगर में लोगों से बातें करते हुए बोले, अगर हमारी पार्टी हुकूमत बनाई तो तेलंगाना के हर किसान को 1-1 लाख रुपए का लोन देते कहते। असल में केसीआर करीमनगर को उनके असेंबली के उम्मीदवार वोड़ीतिला सतीश कुमार, जो हुस्नाबाद से ठहरे हुए हैं, और इनके करीमनगर पार्लियामेंट हलके के उम्मीदवार विनोद कुमार के वास्ते कैंपेनिंग करने आए थे।
उतने वक्त केसीआर लोगों से बातें करते हुए लोगों से वादा करे, अगर हमारी पार्टी की हुकूमत बनाई तो मैं सबसे पहले किसानों को 1-1 लाख रुपए देने वाली फाइल पे साइन करता हूँ। इन्हों बोले तेलंगाना के लोग जो ख्वाब देख रहे वो पूरे होते अगर हमारी पार्टी तेलंगाना के 17 के 17 पार्लियामेंट के सीटें जीत गई तो, और पूरे नौकरियों के परेशानियाँ, डेवलपमेंट के परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाते। इसके अलावा इन्हों लोगों से अपील करें कि आप लोग हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोटों से जिताओ। इसके साथ ही साथ इन्हों कांग्रेस, टीडीपी और बीजेपी के ऊपर भी बहुत कुड़कुड़ा लिए। కేసీఆర్ ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటున్నాడు 100కు 100% అవినీతిని బొందబెడతాను మనం చేస్తా ఉన్నాను. నిన్న మనం నేను చెప్పిన నా బిడ్డ కొడుకైనా సరే నా బంధువులైనా సరే ఎంత ఆత్మీయ మిత్రులైనా సరే बिहार के लहरिया सराय स्टेशन से एक रेल 4 डब्बों को छोड़ के निकल गई। समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के कमर्शियल मैनेजर एम.ए. हुमायूं बोले, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जुम्मे को 8:45 पे लहरिया सराय स्टेशन से छूटी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 4 डब्बे और गार्ड स्टेशन में रह गए और गाड़ी निकल गई। सेंटर गवर्नमेंट के घपलों का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी को अपने रियासतों के घोटाले नहीं दिखते कहते। ये बात 18 अप्रैल को कांग्रेस के सेक्रेटरी और एमपी सज्जन सिंह वर्मा बोले। इन्हों मध्य प्रदेश की बीजेपी पे एतराज़ करते हुए बोले, बीजेपी की हुकूमत में औरतें सेफ नहीं है। स्टेट की हुकूमत अपने कमजोरियां दूर करने के बजाय लोगों की तवज्जो को पलटा रही और सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ ढोल पीट रही। जुबली हिल्स के इलाके में एक तेज़ मोटर की टक्कर से रास्ते से जाने वाले 5 लोग जख्मी हो गए। जुमेरात की रात को जुबली हिल्स में एक मोटर का ब्रेक फेल हो जाने से कार कंट्रोल से बाहर हो गई। रास्ते से जा रहे थे सो 5 लोगों को कार टक्कर मार दी। जो लोगों को टक्कर हुई उनमें से एक छोटी बच्ची भी थी। जख्मियों को दवाखाने में शरीक करे, उनमें थोड़े लोगों की हालत बहुत ख़राब है बोल के मालूम हुआ। जुबली हिल्स की पुलिस एक केस लिख के छानबीन कर रही। टीडीपी के कित्ते की लीडर का सीट जाति की बोल के टीडीपी से भी पेपरा दाखिल कर रहे और बीजेपी से भी डाल रहे हैं। एक तरफ टीडीपी के बड़े चंद्रबाबू नायडू सीटें देने के बारे में बीजेपी से बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीडीपी के लीडर टीडीपी से तो पेपरा डाल रहे हैं, बीजेपी से भी डाल रहे हैं। रघुरामा कृष्णम राजू नरसापुर पार्लियामेंट हलके से 2 नॉमिनेशन पेपरा डाले, जिसमें से एक टीडीपी की तरफ से है और दूसरा बीजेपी की तरफ से है। कोट्टू सत्यानारायण तो ताड़ेपल्ली गुदम हलके असेंबली से 3 नॉमिनेशन पेपरा डाले, जिसमें से एक आज़ाद उम्मीदवार का है, दूसरा टीडीपी का है और तीसरा बीजेपी से है। ये लीडर सीट नहीं जाना बोल के हर तरीके से कोशिश कर रहे। अगर सीट ही नहीं है तो इन्हों इधर के रहते ना उधर के रहते। आखिर में खाली ये बोलना पड़ता कि इन्हें गधे का हो गया। खुतबुल्लापुर के रंगारेड्डी नगर पेट्रोल पंप के करीब वाइन शॉप रहने से वहाँ के लोग परेशान हैं। मुकामी लोग बोल रहे हैं ये वाइन शॉप डॉक्टर अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद के पुतलों के नज़दीक है। हालांकि तरीक़ा तो ये है कि अहम लोगों के पुतलों से 100 मीटर दूर तक शराब खाने होना चाहिए। ये वाइन शॉप के सामने लोग सड़क पे खड़े खड़े शराब पीते। दुकानों के नज़दीक मछली और अंडे और दूसरे तलनों के चीज़ें भी बिक रही। लोग सड़क पे पी रहे खा रहे, लड़ाई झगड़े भी पी के कर रहे हैं और गाड़ियों को टक्करा मार रहे हैं, मगर कोई रोकने वाला नहीं है। मुकामी लोगों का बोलना है वो लोग वाइन शॉप के ख़िलाफ़ पुलिस वालों से, एक्साइज वालों से और बल्दिया वालों से भी शिकायत करे थे, मगर किसी के भी कान पे जूंच नहीं रेंग रही। वहाँ के लोग बोल रहे हैं ये वाइन शॉप एक बड़े लीडर का है बोल के सब डिपार्टमेंट वाले लोग अनजान मार दे रहे थे। जुबली हिल्स के टीआरएस उम्मीदवार मुरली गौड़ जुम्मे के दिन जगह जगह पैदल फिर के लोगों से मिले। इन्होंने टीआरएस के प्रोग्राम और पॉलिसियाँ लोगों को बताए। इनके साथ मोहम्मद खैसर के अलावा दूसरे लोग भी थे। टीआरएस का निशान मोटर है कहते। एक तरफ गर्मी के दिनों में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले घंटों लाइट बंद करके लोगों को मुश्किल में डाल रही, तो दूसरी तरफ चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन के सामने किराए के फोकस लाइटां दिन में भी खुले छोड़ दे रहे। इसको कोई भी देखने वाला नहीं है। मुकेश गौट अपने हल्के गोशा महल के जामबाग डिवीज़न का पैदल दौरा करे, घरों पे जाके लोगों से वोट की अपील करें। वहाँ के लोग इनका फूलों से इस्तकबाल करें। इस मौके पे उनके साथ राजू सिंह, इफ्तिखार और दूसरे लोग भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली नामपल्ली के एमआईएम उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज कित्ते की एरियो में जाके लोगों से मिले। इन्हों विजयनगर कॉलोनी, मेहंदीपट्टनम, प्रिया टाकीस, नोबल टाकीस, हुमायूं नगर, अंजुमन के घर घर को जाके लोगों से मिले और लोग इनको जगह जगह फूला भी पिनाए। सोलह अप्रैल को हुई लड़ाई झगड़ों में पहाड़ी शरीफ पुलिस एक ही ग्रुप के 3 लोग अली बिन सालम, कादर बिन सालम और दूसरों को पकड़ के कार्रवाई कर रही और उन लोगों को परेशान कर रही कहते। क्या क्या है तेरे कने निकाल बोल के बोला उन्हें, तो मेरे कने कुछ भी नहीं है बोल के बोले उन्होंने। हमारे शहर बोले तो उनको गालियां दिया तो कंप्लेंट लिखाने गए पहाड़ी शरीफ पीएस को गए तो हम मेरे 2 बच्चों को मेरे शहर को बिठा दिए, मार के आँखें पूरी डैमेज कर दिए मेरे बच्चे की। ना दवा खाने को लेके जा रहे, ना उनको ना कोर्ट को भेज रहे, ना उन लोगों को छोड़े उन लोगों को। गुजरात के शहर अहमदाबाद में इलेक्शन कमीशन स्पेशल टीम वाले एक कार को चेकिंग करे तो 1 करोड़ रुपए घटे। कार का ड्राइवर और इसके साथ में थे 3 आदमियां भाग गए थे। एमआईएम के उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी 18 अप्रैल को चूंटी शाह मैदान, कल्याणी नवाब की देवड़ी, शुकूर जंग की देवड़ी का दौरा करे। इस मौके पे उनके साथ कॉरपोरेटर भी थे। एमआईएम के उम्मीदवार मुअज्जम खान 18 अप्रैल को अपने हलक़े के इलाके बस्ती नबी करीम, नजम नगर, एसबी नगर, महमूद नगर का दौरा करे। इनके साथ कॉरपोरेटर भी थे। पहले के वजीर आनम राम नारायण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, गए 10 सालों के कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के कामों को देख के आंध्रा के लोग आज भी कांग्रेस के साथ है कहते। बीजेपी के बड़े किशन रेड्डी पार्टी ऑफिस में बीजेपी का एजेंडा जारी करे। इनके साथ हल्के सिकंदराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार बंडारू दत्तात्रेय, डॉक्टर लक्ष्मण और दूसरे लोग भी थे। डेवलपमेंट तेलंगाणలో కావాలి, డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఈరోజు తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారానే డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నది। ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మునిగిపోతున్నటువంటి నావ లాంటిది। గత అనేక సంవత్సరాలుగా ఈ దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినప్పుడు కూడా అభివృద్ధిలో పూర్తిగా टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव की हैदराबाद में जुम्मे के दिन सर्जरी हुई। केटीआर जुम्मे के दिन सिरिसिल्ला में कैंपेनिंग कर रहे थे। उस वक्त मालूम हुआ कि केटीआर के गुर्दे में पत्थर है, तो जुम्मे के दिन हैदराबाद में यशोदा हॉस्पिटल में इनकी सर्जरी हुई। सर्जरी तो कामयाब हो गई, मगर डॉक्टर इनको थोड़े दिन रेस्ट लियो बोला करते। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बीजेपी के लीडर अमित शाह और एसपी के लीडर आजम खान के तकरीरों पे पाबंदी लगा दिए थे। कई को बोले तो ये लोग पब्लिक को भड़का रहे थे कहते, मगर अब अमित शाह पे है सो इलेक्शन कमीशन पाबंदी हटा दी कहते। शायद विचार करेगा कि वो अब इलेक्शन कमीशन कहलाने के का अधिकार भी रखता है या नहीं रखता है। इतना बड़ा लीगल ब्लेंडर किया है उन्होंने हमारे मामले में, वो तो लगता ही नहीं इलेक्शन कमीशन ने इतना गुस्सा क्यों कर दिया। कश्मीर के पुलवामा जिले में नए मालूम से लोग जुमेरात की रात को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरपंच मोहम्मद अमीन पंडित को गोली मार के मार डाले। पुलिस वाले कातिलों को ढूंढ रहे थे। टीआरएस एमएलसी स्वामी गौड राजेंद्र नगर में एक मीटिंग रख के लोगों के प्रॉब्लम मालूम करें। पानी और रोड के मुश्किलों को इन्हें दूर करते कहते। उनके साथ सम्माद खादरी और दूसरे थे। जो तेलंगाना के लिए काम करने के लिए तैयार है, किसान की कुर्बानी दी है। अब मेरी उम्र इस वक्त 69 ईयर्स है, मगर आज भी मैं 200 किलोमीटर फिर के तमाम आपकी कैंवसिंग कर रहा हूँ। मगर मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आपकी नजर जब मैं हमको आपकी खिदमत की जरूरत है।
तो मैं एमआईएम के बड़े असदुद्दीन अवैसी राजेंद्र नगर के इलाके डेयरी फार्म में जाके लोगों से मिले। लोग इनका जगह जगह वेलकम करे और इनको फूला पिनाए। इनके साथ जाकिर हुसैन जावेद, एमआईएम उम्मीदवार एमए अजीज, हबीब जैन आरिफ कॉरपोरेटर और दूसरे थे। हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी में जब एजेंडा बनता तो मैं बार बार इसरार करता कि राजेंद्र नगर के इन 2 बंदी वार्ड में और जहां पर हमारे रुकने बंदियां नहीं है वहां पर तरक्याती काम टेकअप करो। और मजलिस की नुमाइंदगी पर तो बहुत से काम हम करवा सकते। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ दिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने दुआओं से आपने कामयाब किया। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना कीमती वोट देकर कामयाब किया। अब की बार ये असेंबली के और पार्लियामेंट के इंतखाबात बड़े अहम है। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में जुम्मे के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 29,470 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,870 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 25 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 39 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 44। वरंगल कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। मेदक कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। करीमनगर कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 37। नलगुंडा कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। महबूबनगर कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। रंगारेड्डी कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। आदिलाबाद कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 और निज़ामाबाद कम से कम 28 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करेगा थे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर देखो। आंध्रा कांग्रेस कमेटी वाले अपने एजेंडे में माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन देते और उर्दू जबान को सेकेंड लैंग्वेज बनाते बोले। इलेक्शन से पहले पुलिस वाले फुर्ती से झड़तियां ले रही, जिससे अभी तक करोड़ों रुपए पकड़े गए। आंध्रा कांग्रेस के लीडर रघुवीरा रेड्डी बोले, कांग्रेस की हुकूमत बनी तो छोटे बच्चों को 100 गज जमीन गिफ्ट में देते कहते। जिला रंगारेड्डी के आउटर रिंग रोड पे भयानक रोड एक्सीडेंट में 2 लोग मर गए और 4 जने खूनम खान हो गए। और टीआरएस के बड़े लीडर चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर की हैदराबाद में 18 अप्रैल को सर्जरी हुई। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।